बिस्मिल्लाह अर्रहमान निर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वह बातें बताने वाले हैं कि जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जानवरों की रूह कौन निकालता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल पर पैदा फरमाया, और इंसान की पैदाइश में अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन किया और जिस्म के अंदर जान डाली। अब जब तक यह रूह इंसानी जिस्म के अंदर है, तब तक इंसान जिंदा है। जब यह रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी भी जीता है जिसके अंदर वह रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, रूह की पैदाइश अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हुई। रूह अम्र रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है, और दूसरी बदक और गुनहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वह ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और आमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं, और उसको ख्वाब के अंदर अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबा इकराम का या औलिया कराम की ज़ियारत नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है, और वह ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदक रूह होती है वह बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वह शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और घूमती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर यह रूह अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और उसके ज़िक्र के ज़रिए यह उसका कुर्ब हासिल कर ले, तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वह अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है, और यह मामला इंसान की पाकीज़ा के अमल पर होता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुतबे की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। उसी बीच एक शख्स खड़ा हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा कि ए अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, रद्द अल्लाह ताला, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से अलग हो जाती है? तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व ताला ने डाली है, यह 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलम बर्जर में उसको देख रहा होता है, और इंसान का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व ताला का फरमाबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के बीच एक रास्ता बनाया है। यह नेक रूह जब उस जगह पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ यह नेक रूह वह सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है, और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म ही में कैद होती है, और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नज़र नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व ताला का फरमाबरदार होता है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाता है। अगर इंसान की सोच बुरी हो तो उसको बुरे ख्वाब आते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता, जिसका तर्जुमा है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है वह फ़ना होने वाला है, और तेरे रब ताला की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो अज़मत और बुज़ुर्ग वाला है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है,
اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ کچھ انسانوں کو مرنے کے وقت بہت ہی تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال لی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی موت کیسے آتی ہے؟ تو آئیے دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ؟ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت سختیاں محسوس ہوتی ہے، اور کیا ان کو بھی مرنے کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کی موت سے پہلے اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ اور اپنی طباعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتیں؟ پیارے دوستوں، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندہ عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق، اس کو ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو طے کیے ہوئے وقت پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی طے کیے ہوئے وقت پر موت آتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بہت سارے جانور، پرندے اور دوسری مخلوق رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہے، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہو کی وجہ سے اپنی طباعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے کبھی طباعی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طباعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہے؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طباعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رد اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجزا ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپائیوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کے بارے میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جانور طے کیے گئے وقت سے پہلے پہاڑوں کی گفاؤں، کھونگ تنوں اور زمین کے سوراخ یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سرعام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ پیارے دوستوں، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا جو ہماری اس روئے زمین پر رہتی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح طباعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی، تو ذرا سوچئے کہ انسانی جسم، نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے، تاکہ ہر دور دراز کسی جنگلوں، پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جانور کو بھی موت کے وقت مرنے کی سخیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزا کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختیاں برحق ہے، اور نزا کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزا کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزا کے وقت بہت ہی کم تک محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلی نہیں،
इन पर नज़ा की सख्ती तो तारी होती है, लेकिन वह किस नीयत की होती है यह सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है। मलकल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, या फिर इनकी की ज़िंदगी किसी और तरीके से ख़त्म होती है, तो इसके मुतालिक अलग अलग रिवायत मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक जानवरों, परिंदों और दरख्तों की ज़िंदगी एक तस्बीह में होती है। यह अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की हमद सना करते हैं। जब वह तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है और इनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनकी रूह कब्ज़ नहीं करते, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक, जो कि मुस्त है, वह सही मानी जाती है। एक रिवायत के मुताबिक तमाम रूह की जाने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर, और रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंपी है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के बगैर अपनी मर्ज़ी से किसी एक मच्छर की रूह भी कब्ज़ नहीं करता। इस हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर साबित होती है कि मलकल मौत अलैहिस्सलाम ही तमाम जानवरों, तमाम परिंदों की रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसान के मरने पर उसके अजीज़ों का गम और शौक़ मनाते हैं और आह जारी करते हैं, इसी तरह अगर परिंदों और जानवरों में से भी कोई मर जाता है तो उसके अजीज़ो अकार और उसके हम जिन्स परिंदे भी रोते और शौक़ मनाते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना नसीब फ़रमाए। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इंशा अल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ।